ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप जोशी और वॉइस ऑफ करनाल पर आप सभी का स्वागत है। अक्सर आपने समाचार पत्रों की सुर्खियां देखी होंगी, सुनी होंगी कि अवैध निर्माण ढहाए गए, चला जेसीबी का पीला पंजा और खुर्द-बुर्द कर दी गई सड़कें। अक्सर आपने ऐसी ऐसी सुर्खियां सुनी होंगी। जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं हम पनप रही लगातार अवैध कॉलोनियों की। आपको बता दें कि अगर बात करें जिला करनाल की, तो जिला करनाल के अंदर कई जगह पर डीटीपी का पीला पंजा चल चुका है। खासतौर पर जो नई अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं उन पर बकायदा उनकी सड़कें तो उखाड़ दी जाती हैं, साथ ही साथ जो नींव भर दी जाती हैं वो भी उखाड़ दी जाती हैं। आपको बता दें कि समाचार की सुर्खियों की ही बात करें तो आप देख सकते हैं कई समाचारों में आज भी ये खबर प्रकाशित हुई है कि कॉलोनियों में डीटीपी का पीला पंजा चला है। असंध के अंदर बात करें कि कई कॉलोनियों के अंदर, चाहे वो 11 एकड़ की थी एक कॉलोनी, 12 एकड़ में, 3 एकड़ में, 2 एकड़ में, अलग अलग कॉलोनियां पनपी हुई थी। इसी तरह से जिला भर में जहां जहां भी ये अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, डीटीपी का सख्त पीला पंजा वहां पर चल रहा है। इससे पहले आपको ये बता दें कि एक बड़ी जो समस्या हुआ वो आजकल कंज्यूमर उपभोक्ता जो लोग प्लॉट खरीदते हैं, जो चाहते हैं अपना इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं झूठे दावों और वायदों के अंदर फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी समस्या जो ये भी प्रकाशित हो चुकी है कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपने पूरी पेमेंट देकर के एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है और कॉलोनी राइजर द्वारा आपको झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। जिस अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट लेकर के आप फुल पेमेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसमें ये होता है कि जब भी जो खरीदने वाला है उसको ये आश्वासन दिया जाता है कि जब भी खरीदार चाहेगा तो वो रजिस्ट्री करवा सकेगा। कॉलोनी राइजर ऐसा दावा करके बखूबी काफी प्लॉट खरीदारों को, लोगों को बेच रहे हैं। लेकिन इससे आपको कहीं ना कहीं बता दें कि एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो कॉलोनियां हैं, अनप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, वो सरकार बिल्कुल भी प्रूव नहीं करेगी क्योंकि उन पर पीला पंजा चल रहा है बकायदा। मैं आपको एक खबर भी दिखाना चाहूंगा, कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं बनने दी जाएगी। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। और तोड़ी गई कॉलोनी पर बोर्ड भी लगाया जाएगा। ये आज की कई आप अखबारों की सुर्खियां देख सकते हैं और बकायदा डीटीपी का कहना है कि इस तरह की कॉलोनियों में आप प्लॉट ना ही खरीदें, क्योंकि जो मैं बता रहा था कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो एग्रीमेंट बना लिया जाता है उसमें पेमेंट तो आपसे पूरी ले ली जाती है, लेकिन आप उस भूमि के मालिक नहीं बन पाते, क्योंकि जब तक आपकी पक्की रजिस्ट्री तहसील कार्यालय के अंदर नहीं हो जाती तब तक आप उसके मालिक नहीं बन पाओगे। और क्योंकि बड़ी दिक्कतें, हमारे पास काफी लोगों के फोन कॉल्स भी आए, उन्होंने पूछा कि जो अनअप्रूव्ड में फुल पेमेंट एग्रीमेंट ले लेते हैं उनकी रजिस्ट्रियां कब होंगी। बिल्कुल नहीं हो सकती दोस्तों, ये क्लियर रहता है। उसका कारण ये है कि जो भूमि का स्वामित्व है वो उसी के पास रहेगा जिसके नाम वो भूमि है। कॉलोनी भले ही काट दी गई हो, एग्रीमेंट भले ही दे दिया गया हो। ये बात कर रहे हैं हम अनअप्रूव्ड कॉलोनी की। खासतौर पर क्या होता है, कई बार साल, 2 साल या 5 साल बीत जाते हैं और एग्रीमेंट पर ही लोग मकान बना लेते हैं। और होता क्या है कि वो मालिक खुदा ना खास्ता कि को मृत्यु हो जाए तो उनके वारिसान के पास वो जमीन चली जाती है, तो उसके बाद फिर जो भूमि का स्वामित्व है उनके वारिसान के पास आ जाता है, जिससे फिर फुल पेमेंट एग्रीमेंट लेने वाले को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसा हम अपील करेंगे और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पर शिकंजा कसना चाहिए इस प्रोसेस पर, क्योंकि जैसे आजकल आपने सुर्खियों में देखा होगा कि डंकी सिस्टम से कुछ एजेंट फर्जीवाड़ा करके नागरिकों को दूसरे देशों में भेज रहे हैं और वहां पर कार्रवाई होती है। बाद में पता लगता है कि जो प्रोसेस था वो इलीगल था, गलत था, जिससे उस प्रोसेस में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों का काफी नुकसान होता है। और बाद में फिर उन फर्जी एजेंट जो गलत तरीके से उनको, गलत प्रोसेस से उनको मिसगाइड करके भेजते हैं, उन पर भी कार्रवाई होती है। तो ऐसा ही इन अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में भी होता है दोस्तों, क्योंकि फुल पेमेंट एग्रीमेंट के बाद जो दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा, होता क्या है कि फिर पीला पंजा चल जाता है और पीला पंजा चलने के बाद वो कॉलोनी तो पूरी तरह से ध्वस्त होती है। साथ ही साथ आपके जो सपने हैं, जो आपने सपने संजोए होते हैं, अपनी जो गाड़ी खून पसीने की जो कमाई है वो लगाई होती है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और फिर आपको एक बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। आपको बता दें कि कल भी कई कॉलोनियों को इस तरह की नोटिफाई किया गया है। लगातार उनको इस तरह के शो कॉज नोटिस भी
दिए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कई जगह पर ये इस तरह के विभाग द्वारा नोटिस चिपकाए जाते हैं। त्रावड़ी की ही बात करें, त्रावड़ी में भी कई कॉलोनियों पर इस तरह के नोटिस चिपकाए गए हैं और उनको बकायदा जो सोकोश नोटिस दिए गए हैं, उनसे जो रिलेवेंट दस्तावेज हैं, जो संबंधित डॉक्यूमेंट हैं, वो मंगवाए गए हैं, तारीख दी गई है। क्योंकि काफी लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे, वो लगातार पूछ रहे थे इस बारे में। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से अपील करेंगे कि धीरे धीरे जितनी भी जगह नोटिफाई हो रही हैं, जो लोग इस तरह की अगर कॉलोनियां काट रहे हैं, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते, तो उनके ऊपर डीटीपी का पीला पंजा चलना बिल्कुल तय है। साथ ही साथ उनके ऊपर बताया गया है, मैं दिखा दूं आपको, कि कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं। डीटीपी सतीश कुमार ने कहा कि अवैध कोई भी कॉलोनी बनने नहीं दी जाएगी। कॉलोनीराइजरों द्वारा भोले भाले लोगों को बरगलाया जाता है, उनके पैसे लेकर फंसा लिया जाता है। इन्हीं शिकायतों को लेकर सरकार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रही है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और साथ ही साथ उन पर मुकदमा भी शिकायत देकर के दर्ज करवाया जाता है। इस पर लगातार कार्रवाई चलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो खबर के माध्यम से हम आपसे अपील भी करेंगे कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना लें। अगर आप कहीं भी, और कुछ जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि वैध कॉलोनियों के नाम पर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेचे जा रहे हैं। दोस्तों, लोग, वो जो कुछ डीलर है, वो लोगों को कहते हैं कि वैध कॉलोनी है, रजिस्ट्री हो जाएगी, फिलहाल फुल पेमेंट एग्रीमेंट कर लो। उसके लिए आप अपनी संबंधित नगर पालिका में जा सकते हैं, जहां पर आप वैध कॉलोनियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, टीसीपी, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, जहां से उनको मान्यता मिलती है, उनकी वेबसाइट है बकायदा। वेबसाइट के ऊपर अलग अलग एरिया की लोकेशंस है, बकायदा उनके जो है अप्रूव्ड के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। HSVP जो है, हरियाणा स्टेट विकास प्राधिकरण है, सेक्टर 12 में दफ्तर है। करनाल की अगर बात करें तो वहां पर आप जा सकते हैं। एक बार उनसे जो डॉक्यूमेंट है उनकी मांग जरूर करें। साथ ही साथ जो एनडीसी वाला मुद्दा चल रहा है, एनडीसी का भी बकायदा आप पोर्टल पर चेक करें बकायदा। और पोर्टल पर चेक करने के साथ साथ नगर पालिका में भी अगर आप कोई जानकारी आवेदन करके लेना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं, अधिकारी लगातार ऐसी अपील करते हैं लोगों से, ताकि लोगों का जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है और वो व्यर्थ ना जाए। क्योंकि अधिकारी भी अपील करते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है, इंतकाल है, एनडीसी है, उनको आप वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद ही आप वहां पर प्लॉट खरीदें। त्रावड़ी में भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट पर कुछ लोगों के, मैंने बताया कि फोन भी आए थे, खरीद लिए जाते हैं, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं एक दुविधा उनके लिए खड़ी होती है। सरकार से भी लगातार जो है ऐसे लोग शिकायत कर चुके हैं, कुछ लोगों का जिनका पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आश्वासन दिया जाता है। रजिस्ट्री जब करवाने के लिए जाते हैं अनअप्रूव्ड कॉलोनी, क्योंकि अप्रूव्ड नहीं होती, उस पर पीला पंजा चल चुका होता है, तो जब वो रजिस्ट्री करवाने की मांग करते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, जो खरीदार होते हैं, जो उसको खरीदते हैं अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई से, तो फिर उनको लाला लप्पा लगा करके लटका दिया जाता है, जिससे कि एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इस वीडियो खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा इन अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में और ज्यादा सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से होने वाली है। आप बकायदा पता कर सकते हैं, समाचार पत्रों के अंदर सुर्खियां हैं, वहां आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं। आपकी क्या कुछ राय है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वॉइस ऑफ करनाल पर मैं हूं संदीप जोशी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।